कनाडा टीवी देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन को डॉक्टर सैयद फ़हीम का बहुत सारा प्यार और सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान और हमारी सेहत। प्रोग्राम का आगाज़ इस यकीन के साथ, इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां भी होंगे यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने दामन में रमज़ान की रहमतों को समेटे होंगे। ये जो प्रोग्राम है रमज़ान और हमारी सेहत, इस प्रोग्राम की कोशिश भी यही है कि रमज़ान के इस रहमत के महीने में जहां हम अपने स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, जहां हम नेकी के से अपने दामन को समेट रहे होते हैं, वहां पर सेहत की अफादियत की भी बात की जाए। एक अलामत है, एक बीमारी है जिसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, यानी कि खामोश कातिल। और उसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि ये जिस खामोशी से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद जो तोड़ फोड़ जिस्म के अंदर मचाता है, और जब ये जाहिर होता है तो यकीनन बहुत देर हो चुकी होती है, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन या बुलंद फशार खून। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन दुनिया की आबादी का 1.13 बिलियन लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हैं। और अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में तकरीबन आज तक जो है तकरीबन 7.5 मिलियन लोग जो हैं इस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। और बेशुमार लोग दुनिया के तमाम, चाहे वो अमीर मुल्क हो, गरीब मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो या अंडर डेवलप नेशन हो, वहां पर ये प्रॉब्लम मौजूद है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू है, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, हाई ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया और उसके जो नंबर से जो टारगेट वैल्यूज आपका फैमिली फिजिशियन, आपका कार्डियोलॉजिस्ट जो देता है, उसको अगर हमने मैनेज या मेंटेन नहीं किया तो हाई ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। अब मैं बहुत दफा ये कह चुका हूं, एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी कि रीनल फेल्योर, गुर्दे का फेल होना, नाकारा होना, इसकी दो बुनियादी वजूहात, एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा डायबिटीज। इसके अलावा स्ट्रोक, फालिज होना और हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम्स, कार्डियक फेलियर, ये सब की वजह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे, ये हाई ब्लड प्रेशर जो एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, एक हेल्थ कंसर्न है। तो रमजान के रोजों में, रमजान के ये जो 30 दिन के रोजे हैं, इसमें हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं और किस तरह हेल्थ के इस मेजर इशू यानी हाई ब्लड प्रेशर को हम मैनेज और विद इन नंबर्स करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द रमजान फास्टिंग। होता यह है कि किसी भी चीज के लिए, किसी चीज को, बीमारी को जानने के लिए जरूरी है कि हम उसके रिस्क फैक्टर को पहले जानने की कोशिश करें। अगर हमें पता चल जाए कि दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, ये वो अलामात है, ये वो चीजें हैं, अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, उससे प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये मेरे लिए हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनेगा। इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि रमजान के रोजों में हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करते, तो पहले जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर होने का बाइस बनती है जिसको हम आम जुबान में रिस्क फैक्टर कहते हैं। रिस्क फैक्टर दो तरह के, बहुत डिटेल में जाए बगैर मैं उन रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगा जो मॉडिफाइबल है, यानी कि जो हमारे अपने हाथों में है, लाइक एज है, रेस है, कलर है, ये यकीनन हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में हैं, जो चीजें प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं, जो मॉडिफाइबल है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने जो डेली पैटर्न है, अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को तब्दील करके हम उसमें तब्दीली ला सकते हैं। और तब्दीली लाने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं हमेशा कहता हूं, ये जो चुटकी भर एहतियात है ये पाउंड भर इलाज से बेहतर है। ये जो ब्लड प्रेशर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओवरवेट, यानी कि जो शख्स ओबीज है, अपना उसका बॉडी हाइट और के हिसाब से उसका वेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो रिस्क फैक्टर में है कि उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है। और यकीनन इसको अब मैं लिंक करता हूं रमजान के रोजों से। रमजान का महीना, रमजान के रोजों में इज द राइट टाइम कि आप टारगेट सेट करें कि ये मेरा वेट है बिफोर रमजान और बाय द एंड ऑफ रमजान मैं जो हूं
इसका अपने बॉडी वेट को इस लेवल पे कम करना चाहता हूं, मेरा वेट से फॉर एग्जांपल 90 केजी है, मैं ये चाहता हूं कि रमजान के एंड तक ये 75 to 80 केजी हो जाए, से फॉर एग्जांपल। अगर आप ये टारगेट सेट करते हैं और अपने वेट को कम करते हैं, वेट को कम करने की बहुत सारी बीमारियां लाइक कैंसर, डायबिटीज, उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को अपने आप से अवॉइड कर रहे होते हैं। फिजिकली एक्टिव होना, रमजान के महीनों में मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये जो इबादत है, अल्लाह पाक ये कहते हैं कि इस महीने में जो भी इबादत है, फर्ज है, वो 70 नेकियों के बराबर है, और जो नवाफिल है वो फर्ज के बराबर है। तरावियों का मामला है, यकीनन आजकल मसाजिद बंद है कोरोना वायरस की वजह से, हम घरों में नवाफिल का इंतमाम कर सकते हैं, ताक रातें हैं जिसमें हम रातों को जागकर अल्लाह के हुजूर इबादत करते हैं। तो बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है 20 रकात तरावी, और ये जो 5 वक्त की नमाजें हैं, पूरी नमाजें अगर हम पढ़ते हैं और दीगर नवाफिल नमाजें पढ़ते हैं, ये फिजिकली हम अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं। एक तरफ आपने वेट को कंट्रोल किया, आपने फिजिकली अपने आप को एक्टिव किया, और फिर उसके बाद ये फिजिकल एक्टिविटी बाद में भी कंटिन्यू रहे। तो आप क्या कर रहे हैं, फिजिकली अपने आप को एक्टिव करने के साथ साथ आप ब्लड प्रेशर को होने से दूर कर रहे हैं अपने आप से। टोबैको, तंबाकू नोशी, जहां पर उसके लंग कैंसर, ओरल कैंसर, ये डिटेल में जाए बगैर, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रमजान के रोजे आजकल 24 घंटों में 16 से 17 घंटों का रोजा, तो 6 से 7 घंटे, अगर आप जहां 16-17 घंटे स्मोकिंग नहीं कर रहे तो यकीनन इन 6-7 घंटों में भी अपने आप को रोक सकते हैं। और अगर इस महीने को यूटिलाइज करते हुए, इस महीने की को एज एन अपॉर्चुनिटी जानते हुए आपने सिगरेट और स्मोकिंग से अपने आप को दूर कर लिया, तो इसका मतलब यह है आपने अपने आप को ब्लड प्रेशर होने से अपने आप को बचा लिया। अपने खानों में बहुत ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल, जो बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं तली हुई भुनी हुई चीजों में, तो कोशिश करें अपने खानों में सोडियम का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। और हमारे खानों में पोटेशियम का इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि फल और सब्जी हम कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम फल और सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पोटेशियम उससे हमें ज्यादा मिल रहा होगा, और यू नो वेरी वेल कि पोटेशियम इज वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर। उसके बाद स्ट्रेस, ये बात आजकल खास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और ज्यादातर लोग घरों में मौजूद हैं, तो स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये बात तय है, दुनिया भर के तमाम माहिर नफ्सियात, साइकियाट्रिस्ट ये बात कहते हैं, ये जो स्ट्रेस है के बहुत सारे थेरेपीज हैं, लेकिन जो स्ट्रेस को दूर करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मेडिटेशन। यानी कि आप अपने आप को एक ऐसे माहौल में ले जाते हैं जहां सिर्फ और आपका रब, आपका अल्लाह आपके साथ होता है, और रमजान से बेहतर ये मौसम हो नहीं सकता, नेकियों का मौसम इसीलिए कहा जाता है, जिसमें खास किस्म का एटमोस्फेयर, एक माहौल है, हर तरफ जिसे कहते हैं कि नूर ही नूर है। तो इसमें आप अपने ताल्लुक को अपने रब से जोड़कर अपनी गुनाहों की माफी, इस्तगफार, तौबा के जरिए हम अपने अल्लाह से अगर अपने कनेक्शन को मजबूत करते हैं तो स्ट्रेस से अपने आप को दूर ले जाएंगे। अगर स्ट्रेस से अपने आप को दूर ले गए तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने आप को हार्ट प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर से दूर कर दिया। ये बहुत जरूरी। अच्छा, बहुत सारी क्रॉनिक इलनेस है लाइक किडनी डिजीज एंड डायबिटीज। मेरे पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि रमजान के रोजों से किस तरह हम डायबिटिक पेशेंट जो है अपने आप को बेहतर कर सकता है, क्योंकि ये जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है इसको बेहतर करता है, और अगेन डाइट, वेट कंट्रोल के जरिए हम शुगर लेवल को भी कम करते हैं। अगर हम इस रमजान के महीने में अपने HbA1c और अपने शुगर लेवल को विद इन रेंज, विद इन कंट्रोल रखते हैं, तो आप हाई ब्लड प्रेशर को भी मैनेज कर रहे होते हैं। अनहेल्दी डाइट, ये तकरीबन जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ मैं मुस्तकिल कहता हूँ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट एंड डैश डाइट, दैट इज अपने खानों में फलों सब्जियों का इस्तेमाल, होल ग्रेन का इस्तेमाल और लीन मिल्क का इस्तेमाल, फैट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। ये जो रिस्क फैक्टर हैं हाई ब्लड प्रेशर के, किस तरह डायरेक्टली लिंक है रमजान के रोजों के साथ। अच्छा, अगर कोई शख्स हाइपरटेंसिव है,
उसको हाई ब्लड प्रेशर है और रमज़ान के रोज़े रखना चाहता है। यकीनन मैंने कहा ना, बेशुमार रिसर्च मौजूद है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लेकिन जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई शख्स हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो रमज़ान के रोज़े रखना चाहता है और उसकी ख्वाहिश भी है, और यकीनन हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के महीने में इस रोज़ों को रखे। तो उससे पहले उस पर लाजिम है कि डॉक्टर के पास जाके प्री रमज़ान असेसमेंट करवाए। प्री रमज़ान असेसमेंट क्या है? प्री रमज़ान असेसमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मेडिकल असेसमेंट और दूसरा होता है पेशेंट एजुकेशन। मेडिकल असेसमेंट में क्या करना है, आपका डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, आपको थॉरोली चेक करेगा, आपकी जो दवाइयां हैं खास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर की, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे पेशेंट्स के साथ कुछ डायरेटिक्स दी जाती है। डायरेटिक्स से मुराद ये कि ऐसी दवाइयां जिससे यूरिन ज्यादा हो, और रमजान के महीने में यकीनन 16 से 17 घंटे का रोजा, पानी का कंजम्पशन इनटेक नहीं है रोजों के दौरान, तो वो दवाइयों को एडजस्ट करता है आपका फैमिली फिजिशियन, ये जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, आपके डोज को एडजस्ट करता है, आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करता है, आपका रिनल स्टडीज को चेक करता है और पिछले 2-3 महीनों का ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड चेक करता है। और खास तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो भी आपका शुगर लेवल चेक करता है, आपका प्रीवियस ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड चेक करता है, और ये चेक करता है कि इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं कर रहे। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आपका डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल देता है, गो फॉर द फास्टिंग। उसके बाद जो चीज आती है दैट इज पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन से मुराद ये है कि आपका डॉक्टर कुछ चीजें एजुकेट करता है कुछ अलामात के हवाले से, कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, जिस तरह हाइपरग्लाइसीमिया हुआ मैंने बताया था, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, तो उन दोनों सूरतों में वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आपका भी जानना जरूरी है, और आपके साथ आपके किसी फैमिली के किसी भी शख्स का, कोई भी फैमिली अटेंडेंट हो जो आपके साथ रहता हो, उसको भी इन सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है। उसको पता हो कि वो साइन और सिम्टम्स क्या हैं हाइपर एंड हाइपोटेंशन के, वो ब्लड प्रेशर चेक करना जानता हो। और वेरी सिंपल, आप जाकर शॉप से ले सकते हैं, बहुत आजकल डिजिटल भी है, मैनुअल भी है ब्लड प्रेशर, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप ब्लड प्रेशर एपेरेटस लें, इंस्ट्रूमेंट लें और उससे ब्लड प्रेशर चेक करना एट होम उसको सीखें और अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करें। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हो रहा है, मैंने पहले कहा था ये साइलेंट किलर है, बाज़ों को पता ही नहीं चलता आपके ब्लड प्रेशर आई है, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो रेगुलरली चेक करें। खासतौर अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और रमजान के रोजे रख रहे हैं तो डेली के बुनियाद में एटलीस्ट ट्वाइस अ डे ब्लड प्रेशर को चेक करें। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जिस तरह मैंने कहा कि आजकल अगर बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम है तो घरों में तरावी नमाजों के जरिए आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप सिगरेट स्मोकिंग को क्विट करें। आप यकीन जाने सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये इंक्रीज होता है, और ना कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है बल्कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क जो है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से 50% बढ़ जाता है। तो सिगरेट स्मोकिंग इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि सिगरेट स्मोकिंग से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगेन एट द सेम टाइम इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने वेट को भी कम करें। आप बहुत जरूरी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो फिर आप रोजों को रखें, रमजान के रोजे रखें। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, आप चेक करते हैं, तो आप अपने फिजिशियन से, अभी भी मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो आप रमजान के रोजे रखें, और तमाम तर हिदायत और दवाइयों के बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है कि वो कुछ और मेडिसिन ऐड करे या मेडिसिन को एडजस्ट करे। डाइट रमजान में क्या होनी चाहिए, खासतौर पे हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, ये आपका डाइटिशियन, आपका फैमिली फिजिशियन आपको बताएगा। लेकिन कुछ बेसिक हैं जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये स्टे हाइड्रेटेड, मतलब ये है कि प्लेंटी ऑफ वाटर। कोशिश करें कि शुगरी ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें और नेचुरल जूसेस का इस्तेमाल करें और उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें शुगर कम से कम है। खजूर का इस्तेमाल करें, मैं हमेशा कहता हूं डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो, 2 खजूरों का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें पोटेशियम है और अगेन पोटेशियम इज गुड फॉर द हार्ट। सॉल्ट कंजम्पशन को बहुत कम से कम रखें, सोडियम का कंजम्पशन कम से कम हो और पोटेशियम के कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करें। और पोटेशियम अगेन ये फलों और सब्जियों से आप हासिल कर सकते हैं। डैश डाइट जिसका
जिक्र मैं बहुत करता हूँ, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें होता यह है कि आप अपने खाने में पोर्शंस बनाते हैं जिसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल, ग्रीन्स का इस्तेमाल खास तौर पे, क्योंकि ग्रीन्स में फाइबर भी है, फलों का इस्तेमाल एक खास पोर्शन में, फलों का इस्तेमाल, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल, लीन मीट का इस्तेमाल, फैट का इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करें, डैश डाइट को फॉलो करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अपने खानों में फलों सब्जियों का ज़्यादा हो, पोटेशियम जिसमें ज़्यादा, स्टिमुलेंट को कम कोशिश करें कि अवॉइड करें, यानी कैफीन और कैफिनेटेड ड्रिंक कोशिश करें कि रमज़ान के महीने को इस्तेमाल करें। इट्स नॉट गुड फॉर द ब्लड प्रेशर एंड अगेन फॉर द हेल्थ, खास तौर पे रमज़ान में आप सोडियम फूड से दूर रखें। अच्छा, देशों में खास बात है कि इन दिनों रमज़ान के महीने में सॉल्टेड नट्स जो बहुत सारे अवेलेबल है, वो हम रमज़ान में इसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं और पिकल्स का इस्तेमाल, अचार का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। अगेन उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और सोडियम होता है, तो कोशिश करें जो पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो सॉल्टेड नट्स और अचार या पिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें कि आजकल समर है और बैकयार्ड में आप बहुत आराम से फिश को ग्रिल कर सकते हैं और फिश को इस्तेमाल करने में एक फ़ायदा ये है कि एक हेल्दी फैट, यानी जिसको कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपको मिल रहा होता है फिश के ज़रिए मछली में, जो दैट इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, दिल की सेहत के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि रेड मीट का कंजम्पशन कम से कम हो, बहुत कम इस्तेमाल करें और प्रोसेस मीट और चीज़ का इस्तेमाल कम से कम करें, सॉसेजेस वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है। लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। डाइट की बात कर ली मैंने, रिस्क की बात कर ली, प्री रमज़ान काउंसलिंग की बात कर ली, असेसमेंट की बात कर ली, लाइफ स्टाइल यानी कि हम अपने रवैये में क्या तब्दीली लें। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं रमज़ान के महीने में, तो ये यकीनन ये रमज़ान का महीना इज़ ऑलवेज अ ट्रेनिंग मंथ। जिस तरह किसी एकेडमी में होता है ना, आप एक महीने की ट्रेनिंग लेते हैं, और वो ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? ताकि उस वहां से निकलने के बाद, पास आउट होने के बाद आप अपने अमली जिंदगी में उसकी इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह रमज़ान का जो 30 दिन है, इस महीने में जो कुछ आप हासिल करते हैं, इसका मकसद ये है कि आइंदा आने वाले जो दीगर 11 महीने हैं उसमें उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंज में जो बहुत ज़रूरी है दैट इज़ द फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखना है, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, कैफीन का कम से कम इस्तेमाल करना और अपने आप को स्ट्रेस से रिड्यूस, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। मैं फिर बताऊं कि ये जो पोस्ट कोरोना एरा है ये फुल ऑफ स्ट्रेस है। मैं अपना प्रोग्राम अपना कोरोना हेल्थ अलर्ट में कर चुका हूं कि हाउ टू कम बैक विद द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से निकलना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्ट्रेस जो है ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद एक मेडिकल कंडीशन है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। वो बहुत खतरनाक होता है, जो तकरीबन 30 से 35 से 40% लोगों में रहता है, जो बहुत सारी चीज़ों को करने में पोस्ट कोरोना एरा में आपके लिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें, अपने ब्लड प्रेशर को घर में मेंटेन करने के लिए कोशिश करें और जो मेडिकेशन डॉक्टर ने दिया उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। अपनी मर्जी से कोई डोज को एडजस्ट ना करें, जो डॉक्टर ने कहा है उस पर अमल करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कुछ अलार्मिंग साइन। डॉक्टर ने आपको मशवरा दे दिया कि आप रोजे रखें, आप सब रिलीजियसली फॉलो भी कर रहे हैं डॉक्टर की हिदायत पे, डाइट पे, उसके बावजूद कुछ ऐसी अलामात अगर आप में जाहिर होने लगे जिसको अलार्मिंग साइन कहते हैं, तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। या फिर डॉक्टर ने अगर कहा हो कि ये अलामात जाहिर हो तो तुम यू ब्रेक योर फास्ट और ये मेडिसिन लो। उन अलामात में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, नेजल ब्लीडिंग और हाई ब्लड प्रेशर में नेजल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, विजन क्लियर नहीं हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, एबनॉर्मल हार्ट बीट, ऐसा लग रहा हो दिल जो है ना डूबा जा रहा, पॉन्डिंग ऑफ हार्ट जिसको कहते हैं, और बाज़ औक़ात ब्लड इन द यूरिन यानी पेशाब में ब्लड आने लगे, ये वो अलार्मिंग साइन है। अगर ये महसूस होने लगे तो आपने वेट नहीं करना है, ब्रेक योर फास्ट, कंसल्ट योर डॉक्टर। या अगर आपके डॉक्टर ने बताया है कि ये चीजें जाहिर हो तो तुम ये करना, उसको फौरी तौर पे करना है, डोंट वेट फॉर इट, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज
याद रखें कि ये जो ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटरिंग है ना, कंट्रोल, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमजान में ही इसको कंट्रोल करना है। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, लाइफ टाइम कमिटमेंट है। और ये जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो टीम है, जो आपका हेल्थ केयर टीम है, उस हेल्थ केयर टीम में डॉक्टर, नर्स तो शामिल है, लेकिन जो हेल्थ केयर टीम का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है दैट इज यू, यानी कि जो मरीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो हमें करना यह है कि रमजान के इस महीने का फायदा उठाना है। डिसिप्लिन में अपने आप को, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन ट्रैक में डालना है। बिहेवियर, एटीट्यूड, हमारा जो रोजमर्रे का मामला है, लोगों से लेन देन है, स्ट्रेस है, गुस्से का मामला है, एंगर को मैनेज करना, इन सारी चीजों का ताल्लुक डायरेक्टली ब्लड प्रेशर से होता है। एंड रमजान इज द राइट टाइम। क्यों राइट टाइम? क्योंकि आपका ताल्लुक अपने रब से बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। जब आप अपने अल्लाह से करीब होते हैं, अल्लाह से कनेक्शन हो जाता है, तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल होती है। तो हम अपने आप को इन चीजों से बचा लेते हैं। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम, रमजान और हमारी सेहत में ब्लड प्रेशर को किस तरह रमजान में कंट्रोल करें। अपना और अपनों का रखें ख्याल, और हो सके तो अपने दोस्त, अपने भाई डॉक्टर सैयद फ़हीम को अपनी दुआओं में रखें शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।